पैसा मिलेगा, बरोबर मिलेगा। ये पाकिस्तान के अंदर सऊदी अरब का डेलीगेशन आया हुआ था और बड़े हाई लेवल पे जो है वो मुज़ाकरात हुए हैं। क्या कमेंट करेंगे एक सारी सूरत हाल पे? कहा यह जा रहा है कि अरबों डॉलर की इन्वेस्टमेंट आ रही है और जब आपको याद होगा कि साबिक वज़ीर आज़म इनवारुल हक काकड़ केयर टेकर वज़ीर आज़म गए थे तो 25 अरब डॉलर की सरमायाकारी का सऊदी अरब ने तब बताया था। बात करेंगे सबसे पहले पाकिस्तान की, और आप लोग जैसा कि जानते ही हैं कि पाकिस्तान में खैर इकोनॉमी के ऊपर काम तो कभी किया नहीं गया। हम ये जरूर कहते हैं कि हम जी न्यूक्लियर पावर है, लेकिन जाहिर है इकोनॉमी की अगर देखा जाए तो इकोनॉमिक पावर पाकिस्तान हरगिज नहीं है और ना ही आगे बनने की कोई चांसेस फिलहाल दिखाई दे रहे हैं। लेकिन वो पैसा किस चीज के लिए है? हबीबी, वो पैसा तुम्हारे जनरल्स के महलों के लिए है, क्योंकि तुम्हारे खित्ते में दोबारा जंग आ रही है। आप कैसे देखती हैं ये जो सऊदी अरब से सरमायाकारी भी आ रही है, IMF भी तैयार हो गया पाकिस्तान को पैसे देने के लिए। इट मीन्स कि पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी भी आई है और उसके बाद कारोबार और पैसा भी आ रहा है। आपको लग रहा है कि पाकिस्तान वो फ्लाइट टेक ऑफ कर सकेगा जिसकी बड़ी तैयारी की जा रही है? बिल्कुल सर, मुझे नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। किंग भारत न्यूज में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आपने क्लिप में देखा, पाकिस्तान को बिगड़ती आर्थिक स्थिति के बीच सऊदी अरब से बड़ी मदद मिलने जा रही है। सऊदी अरब के पाकिस्तान में अलग अलग प्रोजेक्ट में अरबों डॉलर के निवेश करने की संभावना बन रही है। पाकिस्तान ने सऊदी अरब के प्रतिनिधिमंडल के सामने उनकी प्रमुख चिंताओं को दूर करने की प्रतिबद्धता जताते हुए 32 अरब डॉलर के संभावित निवेश की 25 परियोजनाओं को पेश किया है। इन परियोजनाओं में प्रमुख खनन स्थलों और ग्वादर को जोड़ने वाला एक रेल लिंक भी शामिल है, जो 2 अरब डॉलर से बनकर तैयार होगा। द न्यूज की रिपोर्ट के मुताबिक इस्लामाबाद ने बहुप्रतीक्षित डायमर भाषा बांध के लिए 1.2 बिलियन डॉलर के इक्विटी निवेश का प्रस्ताव रखा है। पाकिस्तान की ओर से एक लग्जरी 5 स्टार होटल के लिए भी निवेश की मांग की गई है, जिसके लिए पूंजी विकास प्राधिकरण (CDA) की ओर से जमीन दी जाएगी। सैन्य और नागरिक पक्ष ने संयुक्त रूप से संचालित विशेष निवेश सुविधा परिषद (SIFC) ने मंगलवार को सऊदी प्रतिनिधिमंडल के सामने ये प्रस्ताव रखा है। SIFC ने इस दौरान सऊदी डेलीगेशन को बताया कि कैसे पाकिस्तान में निवेश उनके लिए फायदेमंद हो सकता है। दोस्तों, वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, प्लीज हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। तो आइए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। अभी ईद गई है, मीठी ईद कहते हैं इसको, मीठी ईद। इसमें बकरी नहीं कटती, ये मीठी ईद है, इसमें सेवइयां खिलाए जाते हैं, मीठा खाते हैं लोग, इसको मीठी ईद कहते हैं। पाकिस्तान में भी ईद चल रही है, पर वहां पे बकरे को खिलाया जा रहा है। पाकिस्तान में बकरे को खिलाया जा रहा है, उसका हलाल करने के लिए। हलाला किसने लिखा है? बकरे का हलाला नहीं होता, बकरा हलाल होता है, बकरा हलाल करने के लिए। अब देखिए, हमारी खास संवाददाता हैं जो कि पाकिस्तान से हमें ज्वाइन इन कर रही हैं। पाकिस्तान में हमारी संवाददाता गवर्नमेंट आंटी जी प्लीज। ये बिक गई है गवर्नमेंट, अब गवर्नमेंट में कुछ नहीं है। ये सारे मिलके हमको पागल बना रहे ये बच्चे इतने। दोस्तों, आपने देखा कि आंटी ने क्या बोला है। बीप बीप ज्यादा हुआ है, आंटी कम बोली हैं, लेकिन आंटी आइकॉनिक है, आइकॉनिक है आंटी, राइट। और आंटी ने यह बोला है कि ये गवर्नमेंट बिक चुकी है। ये मैं क्यों कह रहा हूं दोस्तों? आप बोलेंगे यार इतने सीरियस प्रोग्राम के बीच में क्या बोल रहे हैं मेजर साहब? मेजर साहब बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। बात करेंगे सबसे पहले पाकिस्तान की, और आप लोग जैसा कि जानते ही हैं कि पाकिस्तान में खैर इकोनॉमी के ऊपर काम तो कभी किया नहीं गया। हम ये जरूर कहते हैं कि हम जी न्यूक्लियर पावर है, लेकिन जाहिर है इकोनॉमी की अगर देखा जाए तो इकोनॉमिक पावर पाकिस्तान हरगिज नहीं है और ना ही आगे बनने की कोई चांसेस फिलहाल दिखाई दे रहे हैं। और इसी चीज को देखते हुए कई बार हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं शहबाज शरीफ साहब, उनके कई वीडियो, कई क्लिप जो है वो वायरल भी होते हैं, जिसमें वो कभी कभार सही लेकिन सच बोलते हुए दिखाई देते हैं। और लगता है कि फ्लाइट टेक ऑफ तभी कर सकेगा अगर जो पैसा आ रहा है, जो कि अभी तो खैर 25 बिलियन का तो नहीं पता, लेकिन 5 बिलियन रिसेंटली जो न्यूज चल रही थी सऊदी अरब से कि 5 बिलियन डॉलर की इन्वेस्टमेंट आएगी, तो अगर वो आ जाती है और उसको ये सही जगह जिस काम के लिए ले रहे हैं वहीं लगाते हैं,
और पाकिस्तान के लिए कुछ बेहतर करते हैं, जो ऑफ कोर्स पॉलिसी मेकर्स हैं या जिनके हाथ में वो पैसा आता है, तभी कुछ हो पाएगा, वरना नहीं। आईएमएफ से भी पैसा आ गया है और वर्ल्ड बैंक ने भी ओके किया है, ये तो सभी जानते हैं। लेकिन जाहिर है कि अमेरिका कहता है तभी सऊदी अरब भी आपको मालूम है कि पैसा देता है, वरना जिस वक्त अमेरिका नहीं देता तो सऊदी अरब भी नहीं देता। कई बार इस किस्म की शर्तें भी लगी हैं सऊदी अरब की तरफ से कि जी पहले आईएमएफ से पैसा ले लें फिर हम दे देंगे। अब दोस्तों देखिए, ध्यान देना आप जो एक एक बात, और मैं प्रूव करूंगा इसमें कि किस प्रकार से पाकिस्तान बिका है। अमेरिका कहता है कि वो पाकिस्तान के साथ खड़ा हुआ है, पाकिस्तान का जो कर्ज है उसको मैनेज करने में अमेरिका पाकिस्तान की मदद करेगा। ठीक है जी। उसने बोला है कि हम इनकरेज करते हैं सरकार को कि प्रायोरिटाइज करे इकोनॉमिक रिफॉर्म्स और अपने इकोनॉमिक चैलेंजेस को फेस करे, हम उसके साथ खड़े हैं। अमेरिका जिसके साथ खड़ा है वो मुल्क पड़ा है जी। बायलैटरल एंगेजमेंट, अभी सुनिए, मैं जो कहता हूं ना, जो आंटी ने रिपोर्ट दी थी, ये गवर्नमेंट बिकी हुई है। अब देखो मैं प्रूव कर रहा हूं आपको। यूएस ने बोला है अनवेवरिंग सपोर्ट ऑफ पाकिस्तान इकोनॉमिक सक्सेस, अनवेवरिंग सपोर्ट, ये सपोर्ट कभी नहीं हिलेगा, ये खंबे जैसा खड़ा है, पाकिस्तान के इकोनॉमिक सपोर्ट हम देंगे, टेक्निकल एग्रीमेंट, ट्रेड, इन्वेस्टमेंट सब बोल दिया, आईएमएफ एग्रीमेंट। यूएस ने बोला है कि आईएमएफ भी जो दे रहा है 3 बिलियन, उसके भी हम साथ खड़े हैं और 1.1 बिलियन जल्दी से जल्दी रिलीज करवा देंगे पाकिस्तान के लिए। फाइनेंस मिनिस्टर मोहम्मद औरंगजेब ये यूएस में बैठा है कटोरा लेके। कटोरा कैसे लेके बैठा है कि एक हाथ में कटोरा, दूसरे हाथ में कटोरा, सर पे एक कटोरा इस पैर पे, एक कटोरा इस पैर पे। ये ऐसे ऐसे खिसक के गया अमेरिका और इसने इससे पैसे मांगे हैं। देखिए, एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी, ऑगमेंटिंग द ईएफएफ थ्रू क्लाइमेट फाइनेंस, 6 to 8 बिलियन डॉलर्स का यहां पे खेला चल रहा है पाकिस्तान का। लेकिन इस तरह से कंट्रीज तो नहीं चला करती चीमा साहब, बहुत टाइम हो गया है यही कर्जे ले लेकर, और फिर जाहिर है आईएमएफ अपनी कंडीशंस भी रखेगा और उसमें जिसमें फ्यूल प्राइस भी बढ़ेगी, लोगों के यूटिलिटी बिल्स भी बढ़ेंगे, महंगाई भी होगी, मेडिसिन और हर तरह की चीजें जो है उनके दाम बढ़ जाएंगे, तो लोग कैसे सरवाइव करेंगे? ये जो पैसा आ रहा है ये तो कुछ ही लोग हैं जिनके हाथ में ये पैसा आएगा और वो डिफरेंट प्रोजेक्ट्स के नाम पर उस पैसे को लगाएंगे भी और खाएंगे भी। अगर वो ना खाएं तो ही बेहतर होगा, लेकिन ऐसा होता हुआ 76 ईयर्स में हमने तो देखा नहीं कि पाकिस्तान में कोई पैसा आया हो और वो उसी जगह लग गया और झांक लिया हो।